एंड्रॉयड के मल्टीपल क्वेश्चन आंसर में ये हमारा थर्ड सीरीज़ है, जिसमें हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। पहला इसमें है क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल, कि आपको एक्टिविटी लाइफ साइकिल बताना है कि सबसे पहले जो फंक्शन कॉल किया जाता है वो ऑन क्रिएट, पहला ऑप्शन है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट के बाद ऑन एक्टिविटी स्टार्ट, ये नहीं होता है। सेक्शन बी है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। इसमें ऑप्शन बी है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन अर्ली स्टार्ट एंड लास्ट में ऑन डिस्ट्रॉय। तो बी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ टू अपग्रेड SQLite द डेटाबेस फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन इन एंड्रॉयड SQLite। कि SQLite जो भी डेटाबेस यूज़ हो रहा है उसके लोअर वर्जन को हम हायर वर्जन में कैसे अपग्रेड करते हैं। उसके 4 ऑप्शन यहाँ दिखा रखे हैं। पहला यूजिंग हेल्पर क्लास, दूसरा यूजिंग कर्सर, तीसरा यूजिंग इंटेंट और चौथा नन ऑफ द। उसमें पहला ऑप्शन है यूजिंग हेल्पर क्लास का यूज़ करके हम SQLite डेटाबेस को अपग्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कमांड नीडेड टू क्रिएट APK इन एंड्रॉयड। कौन सी कमांड APK क्रिएट करती है। पहला है नो नीड टू राइट एनी कमांड, दूसरा है क्रिएट APK एंड्रॉयड इन कमांड लाइन, सी जावा है सी डेक्स टूल एप्ट टूल जा सिंगल टूल एंड जिप अलाइन टूल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन सी जो ग्रीन कलर का है वो ठीक है। सी जावा सी डेक्स टूल एप टूल जार सिंगल टूल एंड जिप अलाइन टूल। क्वेश्चन 4 है एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन विच कर्नल। कौन से कर्नल पर बेस्ड है। पहला ऑप्शन है लिनक्स कर्नल, दूसरा है विंडोज़ कर्नल, तीसरा मैक कर्नल और चौथा हाइब्रिड कर्नल। तो इसमें ऑप्शन ए है लिनक्स कर्नल बेस्ड है। एंड्रॉयड डज सपोर्ट विच फॉर्मेट। कौन से फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। पहला MP4, दूसरा है MPEG, तीसरा ABI और चौथा MIDI। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, ABI फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स आर सपोर्टेड बाई एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के द्वारा कौन से डायलॉग बॉक्स सपोर्ट किए जाते हैं। पहला अलर्ट डायलॉग, दूसरा है प्रोग्रेस डायलॉग, तीसरा डेटा पिकर डायलॉग और चौथा है टाइम पिकर डायलॉग। ये 4 डायलॉग यहाँ दिखा रखे हैं कौन कौन से इसमें सपोर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ई है फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है ऑल ऑफ द अबव और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इससे ये चारों टाइप के जो डायलॉग्स हैं ये एंड्रॉयड के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। इसमें अलर्ट डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग, डेट पिकर डायलॉग और टाइम पिकर डायलॉग सारे हैं। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। If you want to increase the white space between widgets, you will need to use the property। अगर आप वाइट स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड पैडिंग, दूसरा ऑप्शन है एंड्रॉयड डिजिट, तीसरा ऑप्शन है एंड्रॉयड कैपिटलाइज, चौथा ऑप्शन है एंड्रॉयड ऑटो टेक्स्ट। तो इसमें हम पहला ऑप्शन सही है इसका, एंड्रॉयड पैडिंग का यूज़ करते हैं जब भी हमें स्पेसिंग देनी होती है। यूजिंग ए कंटेंट प्रोवाइडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर आर एबल टू परफॉर्म। कि कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा रीड कर सकते हैं, तीसरा अपडेट या डिलीट। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हम कौन कौन से कर सकते हैं। इसमें ए फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए कि हम पहला, दूसरा, तीसरा कर सकते हैं।
बी ऑप्शन दे रखा दूसरा तीसरा चौथा कर सकते हैं, और सी ऑप्शन दे रखा ऑल ऑफ द एबव, और डी ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दीज। तो इसमें सी है ऑल ऑफ द एबव, सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर में हम क्रिएट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं, अपडेट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और डिलीट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट हैव एनी यूआई कंपोनेंट एंड रन एज ए बैकग्राउंड प्रोसेस। जो निम्नलिखित में से किसका कौन यूआई कंपोनेंट नहीं है और बैकग्राउंड प्रोसेस में रन करता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें सर्विस, दूसरा है सिमुलेटर, तीसरा है एमुलेटर, और चौथा है नन ऑफ दीज। इसमें पहला ऑप्शन है सर्विस, कि वो कोई यूआई कंपोनेंट भी नहीं होती है सर्विस, और बैकग्राउंड में रन कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड जावा सोर्स कोड फॉर द एप्लीकेशन। कि इसमें से कौन सा जावा सोर्स कोड को होल्ड करता है। पहला है REES, दूसरा ऑप्शन है एसेट्स, तीसरा है SRC, और चौथा है बिन। तो उसमें डी ऑप्शन है SRC। SRC है वो जावा सोर्स कोड को रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंपोनेंट ऑफ APK फाइल। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला रिसोर्स, दूसरा है डेल्विक एग्जीक्यूटेबल, तीसरा है दोनों ही ऑप्शन रिसोर्स भी और डेल्विक एग्जीक्यूटेबल भी, और चौथा है नन ऑफ द अबव। इसमें जो सी ऑप्शन है वो ठीक है कि APK फाइल रिसोर्स को भी और डेल्विक एग्जीक्यूटेबल दोनों ही उसके कंपोनेंट्स होते हैं। टिपिकली ME टाइप विल बी, पहला ऑप्शन है HTML, दूसरा है बी टेक्स्ट, सी ऑप्शन है text/HTML, चौथा है DTOP। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, डॉप, जो कि ग्रीन कलर से दिखा रखा है। इक्लिप्स इज एन, पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड टूल है इक्लिप्स, दूसरा ऑप्शन है IDE है, तीसरा ऑप्शन है एंड्रॉयड इंटरफेस है, और चौथा नन ऑफ दीज। इसमें बी ऑप्शन है IDE। इक्लिप्स जो है वो IDE है। To update the content of content provider using cursor or comment you need to call। कि अगर आपको कंटेंट प्रोवाइडर में कोई भी डेटा को अपडेट करना होता है तो आप कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं। पहला है कमेंट अपडेट, दूसरा है अपडेट, तीसरा है कमेंट, और चौथा है नन ऑफ दीज। इसमें पहला ऑप्शन है कमेंट अपडेट ऑफ फंक्शन को कॉल करते हैं। सेंडर स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ रिसीवर। पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट इंटेंट, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट इंटेंट, तीसरा ऑप्शन है A and B, और चौथा है नन ऑफ दीज। इसमें पहला ऑप्शन है इम्प्लिसिट इंटेंट। In implicit intent, sender specifies types of receive। तो इसमें A ऑप्शन ठीक है। 16वां है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट स्टोरेज मेथड अवेलेबल इन एंड्रॉयड। कौन से स्टोरेज मेथड होते हैं इसमें एंड्रॉयड में डेटा को स्टोर करने के लिए। पहला है शेयर्ड प्रीफिक्स, दूसरा इंटरनल स्टोरेज, तीसरा एक्सटर्नल स्टोरेज, चौथा है SQL लाइट कनेक्शन डेटाबेस, और पांचवा है नेटवर्क कनेक्शन, और छठा इंटरमीडिएट स्टोरेज। पहला ऑप्शन है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। दूसरा ऑप्शन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तीसरे में
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और डी में सभी हैं। इसका सी ऑप्शन ठीक है कि शेयर प्रेफरेंस भी होता है एंड्रॉयड में, डेटा को स्टोर करने का मेथड, इंटरनल स्टोरेज भी है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी है, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस और नेटवर्क कनेक्शन, ये पांचों मेथड यूज़ होते हैं एंड्रॉयड में डेटा को स्टोर कराने के लिए एज ए स्टोरेज। फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस इन एंड्रॉयड यू हैव टू यूज़, अगर हमें इंटरफेस क्रिएट करना होता है एंड्रॉयड में तो हम किसका यूज़ करते हैं? पहला एक्लिप्स का यूज़, दूसरा जावा और एक्सएमएल का यूज़, तीसरा जावा और एसक्यूएल का यूज़, चौथा है जावा और पीएलएसक्यूएल का यूज़। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, जावा और एक्सएमएल का यूज़ किया जाता है जब भी हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं, उसी में लेआउट डिज़ाइन करते हैं। Android provide a few standard themes listed in r.style, पहला ऑप्शन है, बी x.style, सी manifest.xml और डी एप्लीकेशन। तो स्टैंडर्ड थीम्स जो होती हैं वो आर स्टाइल्स में होती हैं, तो पहला ऑप्शन ठीक है, r.style। 19वां, व्हाट आर रिटर्न टाइप ऑफ एंड्रॉयड स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो पहला ऑप्शन में रिजल्ट ओके आएगा रिटर्न, दूसरा रिजल्ट कैंसिल आएगा रिटर्न, और तीसरा रिजल्ट क्रैश आएगा, या ए और बी दोनों आएंगे, ओके और कैंसिल दोनों। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट अगर हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके रिटर्न टाइप में दोनों आते हैं, रिजल्ट ओके भी आता है और रिजल्ट कैंसिल भी आता है। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, ए एंड बी। व्हाट इज़ द एक्टिविटी इन एंड्रॉयड, एक्टिविटी क्या होती है एंड्रॉयड में? तो एक्टिविटी परफॉर्म द एक्शन ऑन ए स्क्रीन, या फिर बी मैनेज द एप्लीकेशन कंटेंट, या फिर सी स्क्रीन यूआई होता है यूज़र इंटरफेस, और डी है नन ऑफ द एबव। तो पहला ऑप्शन है इसमें एक्टिविटी परफॉर्म करती है एक्शन को ऑन द स्क्रीन। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। पहला ऑप्शन है, एन एक्टिविटी इज ए विंडो दैट कंटेन द यूजर इंटरफेस ऑफ योर एप्लीकेशन। बी है, एन एप्लीकेशन कैन जीरो और मोर एक्टिविटी। एन एप्लीकेशन हैव ओनली वन एक्टिविटी, ये सी ऑप्शन है। और डी है, ए और बी दोनों ठीक है। तो पहला ए क्या है, एक्टिविटी इज विंडो होती है जो कंटेन करती है यूज़र इंटरफेस को एप्लीकेशन के, सही बात है। और बी भी ठीक है कि जी एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सपोज दैट देयर आर टू एक्टिविटी इन एप्लीकेशन, नेम है एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी, दो एप्लीकेशन है हमारा एक्टिविटी है जिसमें पहली एक्टिविटी का नाम एक्टिविटी 1 दे रखा है, दूसरी एक्टिविटी का नाम एक्टिविटी 2 दे रखा है। यू वांट टू इन्वोक एक्टिविटी 2 फ्रॉम एक्टिविटी 1, आप ये चाहते हो कि एक्टिविटी 2 जो है वो एक्टिविटी 1 के द्वारा प्रारंभ हो। व्हाट कोड यू विल राइट, तो आप कौन सा कोड लिखोगे? पहला ऑप्शन है, आप इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाओगे इंटेंट नाम से, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट दिस एक्टिविटी 2 डॉट क्लास और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, पहला ऑप्शन है। दूसरा, स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट दिस एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, सी ऑप्शन है। ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो पहला और दूसरा दोनों ठीक है, इसलिए हम सी लगाएंगे इसमें कि आप ए वाला फंक्शन के थ्रू जो कोडिंग ले रखी है उसके थ्रू भी इंटेंट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं दूसरी, और बी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है इसमें। व्हाट इज़ द परमिशन फॉर यूजिंग द कैमरा, कि अगर आपको कैमरा यूज़ करना है तो आप कौन सी परमिशन? तो पहला ऑप्शन है एंडर डॉट परमिशन यूज़ कैमरा करके कहेंगे, दूसरा है एंडर डॉट परमिशन डॉट कैमरा कहेंगे, तीसरा है एंडर डॉट परमिशन डॉट हार्डवेयर डॉट कैमरा, और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें
बी ऑप्शन है, आपको लिखना होगा android.permission.camera। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। द लॉक क्लास सपोर्ट विच लॉक टाइप, कौन से लॉक टाइप को सपोर्ट करती है लॉक क्लास? पहला एरर, दूसरा वार्निंग, तीसरा डिबग और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो लॉक क्लास है वो सारे लॉक टाइप को एरर भी शो करती है, वार्निंग भी शो करती है और डिबगिंग भी शो करती है, तीनों चीज़ों को शो करती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, इफ़ यू नीड टू पास ए डेटा फ्रॉम एन एक्टिविटी विच मैथड यू शुड यूज़, यदि आप किसी भी एक्टिविटी में कोई डेटा पास करना चाहते हैं तो आप कैसे, कौन से वाले मेथड को कॉल करेंगे? पहला स्टार्ट एक्टिविटी, दूसरा स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, तीसरा एक्टिविटी फॉर रिजल्ट और चौथा नन ऑफ द अबव। इसमें क्या था? डेटा बैक फ्रॉम एक्टिविटी, की एक्टिविटी से आपको डेटा लेना है यानी, तो इसमें बी ऑप्शन है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। If you want to navigate from one activity to other, then Android provide you which class, कौन सी क्लास आपको प्रोवाइड करती है अगर आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करना चाहते हैं? पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा स्टार्ट एक्टिविटी, तीसरा इंटेंट और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसमें सी ऑप्शन है इंटेंट, कि आप इंटेंट की हेल्प से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ इंटेंट इन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड कितने टाइप के होते हैं एंड्रॉयड में? पहला एक्सप्लिसिट इंटेंट, दूसरा इम्प्लिसिट इंटेंट, तीसरा स्टार्ट इंटेंट या डी ऑप्शन है ए और बी। तो दोनों दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट, इसमें डी ऑप्शन ठीक है। इन एंड्रॉयड मिनी एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज, एंड्रॉयड मिनी एक्टिविटी को किस नाम से जानते हैं? पहला अडेप्टर, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा फ्रेगमेंट और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसमें शी ऑप्शन है फ्रेगमेंट, हम फ्रेगमेंट के नाम से आते हैं स्मॉल एक्टिविटीज़ को। फॉर क्रिएटिंग ए फ्रेगमेंट्स द जावा क्लास नीड टू एक्सटेंड विच बेस क्लास की, अगर आप कोई भी फ्रेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो जावा क्लास जो है किस बेस क्लास को एक्सटेंड करती है? पहला मेन एक्टिविटी क्लास को, दूसरा मिनी एक्टिविटी क्लास को, तीसरा फ्रेगमेंट को और चौथा नन ऑफ द अबव। तो उसका सी ऑप्शन ठीक है, फ्रेगमेंट क्लास को वो एक्सटेंड करती है। हाउ विल यू डिफरेंस ए टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इन जावा फाइल that is available in XML file and the ID is text name, कि आप क्या चाह रहे हो? एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहे हो जो XML में, और जिसका यूज़ आप क्या करना चाह रहे हो? जावा फाइल में करना चाह रहे हो, और XML फाइल में जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसका नाम टेक्स्ट नेम है। तो पहला हम ऑप्शन लिखेंगे, ऑप्शन है हमारे पास, हम एडिट टेक्स्ट, text emp name, text emp name equal to find view id r dot id dot text name। दूसरा ऑप्शन है edit text, text emp name, text emp name equal to edit text find view by id r dot id dot text name। सी है edit text, text emp name, text emp name equal to edit text find view id text name। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा ठीक है, कि जब भी हम उसका यूज़ करेंगे तो फंक्शन कॉलिंग होगी टेक्स्ट emp name जो हमने वेरिएबल बना रखा है पहले edit text के नाम से, इक्वल टू होगा edit text find view by id r dot id dot text name। ये हमारी क्विज थर्ड थी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा।